दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पोंछती है और सुख में दसों उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मार्गशीर्ष महात्म कथा में 21वां अध्याय श्रवण करेंगे। इसमें आज की कथा में आप रसपान करेंगे श्री कृष्ण और सुदामा के बीच की मित्रता की कथा तथा सुदामा को किस प्रकार मिला श्राप ब्राह्मण बनने का और गरीबी और दरिद्रता का जीवन यापन करने का। तो चलिए बिना देर किए आज की कथा का आरंभ करते हैं। आज की कथा आरंभ करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में दिल से राधे राधे अवश्य लिखें। ऐसा करने से एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। एक बार की बात है कि एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा कि अब यह चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिए और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ ही देर बाद चोरी करने के लिए उस कुटिया में 2 चोर आए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को वह चनों की बंधी हुई पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के मोती होंगे। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर सांदीपनि मुनि के आश्रम में छिप गए और सांदीपनि मुनि का आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता जब देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर डर गए और आश्रम से भाग गए। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वह चने की पोटली मिली। गुरु माता ने खोल कर देखी तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया कि यह शापित चने हैं, इन्हें कान्हा को किसी भी सूरत में नहीं खाने देना है। सुदामा ने सोचा कि चने अगर त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। यह चने स्वयं मैं खा जाऊंगा। और सारे चने उन्होंने खुद ही खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। श्राप की वजह से फिर कालांतर में सुदामा गरीब ब्राह्मण बने और अपने बच्चों का के लिए उतने भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है, ऐसा कहते भी हो। वे तो द्वारका के राजा है, वहाँ क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहाँ कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? सुदामा की पत्नी पड़ोस में से भुने हुए चावल यानी पोहे ले आई।
उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी। लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुँचे। दरबान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, ओ भाई, यहाँ क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है। वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आ गई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने दौड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। कृष्ण सुदामा को महल में लेकर गए और सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की ताज़ा यादें करने लगे। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा पोहे की पोटली छिपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने खींच ली। कृष्ण ने उसमें से चावल निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी ने भी नहीं खिलाया। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वहाँ 2 दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया कि घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए, मैं क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुँचे। वहाँ उन्हें अपनी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा, कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह दिन अक्षय तृतीया का था। तब से प्रति अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण सुदामा की कथा सुनाई जाती है। कृष्ण और सुदामा का प्रेम सच्चा मित्र प्रेम था। सच्चे प्रेम में ऊंचा या नीचा नहीं देखी जाती और ना ही अमीरी और गरीबी देखी जाती है। आज इतने युगों के बाद भी दुनिया में कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के सच्चे मित्र प्रेम का एक प्रतीक है। कृष्ण जैसा मित्र और सुदामा जैसा मित्र आज के युग में मिलना संभव नहीं है, लेकिन एक आदर्श मित्रता का जो प्रतीकात्मक रूप है वो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने दिखाया है। हम सभी को स्नेह के साथ अपनाना चाहिए और अपने जीवन में भी ऐसे ही सच्चे मित्र अर्थात प्रभु को ही अपना मित्र बनाना चाहिए। आज की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।